मजा अगर हमारा कहा जा रहा बहुत चैन मजा अगर हमारा कहा जा रहा बहुत चैन मजा सभासदों के संघर्षों से सभासदों के संघर्षों से कहाँ खड़े हो कोने में पार्टी खा गए नगर खा गए आगे बजट सारा पार्टी खा गए नगर खा गए आगे बजट सारा पीएफ खा गए चारा खा गए कहा चेयरमैन मजा आ रहा नगर हमारा कहा जा रहा बहुत चैन मजा कहा चेयरमैन मजा आ रहा बहुत चैन मजा मेरा नाम रजनीकांत उपाध्याय, सभासद वार्ड नंबर 22 से। आज 5वां दिन आप लोग का धरना पड़ जी, आज 5वां दिन है। सभी सभासद लोग बैठे हुए हैं। कोई उम्मीद की किरण दिखाई दे अभी रही है? तक बात बनेगी कि अभी कोई उम्मीद नहीं जगी है। अभी उम्मीद उसी तरह डूबी हुई है। डूबी हुई है? जी, तो संघर्ष जारी रहेगा या हौसला नहीं, संघर्ष तो जारी रहेगा। नहीं, संघर्ष जारी रहेगा। जारी रहेगा? हाँ, सभी सभासद इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। इस्तीफा देने के जी, लिए डीएम के हैं। जी, कितने हैं आपके? पूरा है 22 हैं। 22 हैं? जी, 22 हैं। आपके बगल में भी हैं जी, मोहन जी। जी, मोहन जी, आज 5वां दिन है जी। और अभी आपके साथी सभासद बताए कि इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। जी, हम लोग इस्तीफा की प्रक्रिया उसकी डेडलाइन रखेंगे कि इस दिन हम लोग इस्तीफा दिया जाएगा? डेट लाइन अभी रखा नहीं गया है। मतलब अगर नहीं सुनवाई होगी तो हाँ, सुनवाई अगर नहीं होती है हाँ। तो हम लोग इस्तीफा दे देंगे। पक्का 101%। सामूहिक इस्तीफा देने के लिए तैयार है हम लोग। 101%। कुछ साथी लोग अपने मेंबरशिप बचाने के लिए इस्तीफा नहीं, ऐसी कोई नहीं है। एकदम वोटिंग है इस बार अंगद के पाँव की तरह 101% तय है। 101%। आज 5वां दिन है और द मोस्ट सीनियर धरना प्रदर्शन में आप हैं। आपको मान लीजिए नेतृत्व में ये पूरी टीम चल रही है। नहीं, पूरे सभासद के साथ हम चल रहे हैं। हमारे नेतृत्व में नहीं, सभी सभासदों के नेतृत्व में ये धरना प्रदर्शन चल रहा सीनियर है, 20-25 साल का अनुभव है। ठीक है, वो है गाइडलाइन। अगला आपका एक्शन क्या होगा? आज 5वां दिन हो गया, कोई सुनवाई हुई या नहीं हुई? अभी तक कोई आया तो नहीं था और आए या ना आए उससे हम लोगों के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम लोग एकदम दृढ़ संकल्पित हैं कि अपनी मांगों को मनवा के ही रहेंगे। जनता पे जितना इनको भ्रष्टाचार करना है, जितना अत्याचार करना है, वो कर लिए हैं, अब नहीं करने दिया जाएगा। और गृहकर में या जो ट्रेड शुल्क है, इन सब चीजों में जो ये लोग जाके पैसा मांग रहे हैं, तो हम आपके चैनल के माध्यम से उनसे निवेदन करेंगे कि वह किसी भी तरह का टैक्स न जमा करें। अगला चेयरमैन आएगा तो वो संशोधन करेगा और इनसे बढ़िया चेयरमैन आएगा, इसलिए वो लोग एकदम टैक्स किसी भी तरीके का जमा न करें। रहा सवाल हम लोगों के धरने प्रदर्शन का, तो देखिए मैं आपको दिखा देता हूं कि हम लोगों के पास जो है ये अपने सभासद भाइयों ने, ये देखिए, ये सचिन वर्मा, रजनीकांत, 2, रफत जहां, 3, शमसुन निसा, 4, अनीसा खातून, 5, रजिया, 6, मोहन गुप्ता, 7, पूनम यादव, 8, अंजनी कुमार गुप्ता, 9, ये भाजपा के सभासद हैं, सुरेंद्र चौधरी। हाँ 10। देखिए, एक अभी ये बता रहे हैं, आप थोड़ा सा उनको भी देख लीजिए। उनकी तबीयत खराब है और खराब तबीयत होने के बावजूद भी वो धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं। बीजेपी से है वो भारतीय जनता पार्टी के सभासद हैं और इस अत्याचारी भाजपा से जुल्मकारी चेयरमैन के खिलाफ वो धरने पे बैठे हुए हैं, जबकि उनकी शारीरिक स्थिति ठीक नहीं है। उसके बावजूद भी सभासदों का मनोबल बढ़ा रहे हैं। आप कैसे कह रहे हैं कि जो है धरना खत्म हो जाएगा और नहीं होगा? जब तक हम लोग अपनी बात मनवा नहीं लेंगे, जनता के हित के सवाल पे एक भी सभासद पीछे हटने को तैयार नहीं है। जितने लोग धरना पे बैठे हैं, आप आ रहे हैं, देख रहे हैं, संख्या बढ़ती ही जा रही है। 2 लोग जो है यहाँ मौजूद नहीं है। एक पासा भाई की तबीयत खराब है, वो लखनऊ में है। उनकी पत्नी जो है वो सभासद है, उनका भी लेटर आ चुका है। और एक करीम है जो यहाँ नहीं है, वो भी अपना लेटर जो है भिजवा दिए हैं धरना के समर्थन में। 18 यहाँ बैठे हुए हैं और 2 लेटर के माध्यम से सपोर्ट कर रहे हैं, यानी हमारी संख्या 20 हो गई है।
और यदि सब कुछ ठीक रहा तो यह संख्या 22 और 23 किया जाएगा। 20 में 20 अभी आपके पास आपके हम लोगों के साथ हैं, जनता पे हुए अन्याय जुल्म जाति के खिलाफ हैं। 20 सभासद प्रेजेंट में हैं और अगला जो है दिन जो आएगा उसमें 1 और 2 हम लोगों के साथ और से कंधा मिलाकर सभासद चलने के लिए तैयार है। और ये आप देख लीजिए, ये माया देवी देख लीजिए आप, ये राहुल वर्मा, ये है विकास जायसवाल, ये भी जो है भाजपा के सभासद हैं। राकेश कुमार प्रजापति ये भी भारतीय जनता पार्टी के सभासद हैं। यहाँ न कोई जात है न कोई पार्टी है, सिर्फ सभासद हैं। ये करीम भाई हैं, इन्हीं का लेटर पैड आया है। ये राजा बाबू हैं और ये मैं स्वयं। टोटल कितने होंगे? 20 का यहाँ जो है, हाँ 20 का यहाँ जो है आ चुका है। और यदि कोई नहीं, आज 5वां दिन 20 लोगों के इस्तीफा पत्र ये एकदम तैयार है, इनकी मनमानी नहीं चलने दिया जाएगा। तब तक ये है कि अगर नहीं सुनेंगे तो इस दिन हम लोग इस्तीफा 1-2 दिन और देखते हैं, 1-2 दिन के बाद 1-2 दिन और देखते हैं और सब कुछ ठीक रहा तो हो सकता है कि अगला जो सप्ताह आ रहा है उसमें क्लियर हो जाएगा कि जनता पे अत्याचार करने वाला बैठेगा कि जनता का भलाई करने वाला। कुछ ना कुछ तो होगा। मैदान में एक और धरना प्रदर्शन चल रहा है, आज शुरू हुआ व्यापार मंडल का, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उनका भी यही आप एक देखिए ऐसा है ना, हाँ ठीक है, चूंकि हम आपको बता दें ये पहले से भी तय था कि यहाँ सिर्फ सभासद बैठे थे। उसके पीछे का कारण यह था ये जनता को भ्रमित कर रहे थे कि सभासदवे के लिए तो जब सभासद ही किया है तो सभासद ही न कह रहा कि आप उसको खत्म करिए, तो आप बोर्ड की बैठक क्यों नहीं बुलाते हैं? यदि बोर्ड की बैठक ईओ साहब को बुलानी होती तो अब तक बोर्ड की बैठक हो चुकी होती। लेकिन ये तानाशाही पूर्ण रवैया अपना रहे हैं। अगर जनता के हितैषी हैं तो हम लोग आज भी कह रहे हैं कि आप बोर्ड की बैठक का डेट डालिए। सर्वसम्मति से आप कह रहे हैं ना कि पारित किए हैं, मैं कह रहा हूँ सर्वसम्मति से खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन चेयरमैन साहब पहले नहीं मान रहे हैं कि ऐसा हम कोई दबाव, ये दबाव क्या है? उनको जनता से कोई मतलब नहीं है, उनको अपने से मतलब है, उनको अपना नुकसान दिख रहा है, तो काहे लिए जनता की बात सुनेंगे? जान नहीं कि फिर दोबारा तो हमको आना ही नहीं है, दोबारा हमको आना ही नहीं है। आप जो रामलीला मैदान की बात कर रहे हैं, रामलीला मैदान में जो गेट क्या नाम है, वो रामलीला मंच बना है, किसने बनवाया था? बसपा के गवर्नमेंट में राजकुमार गौतम ने बनवाया था। 2007 से 12 उसमें इनको ताला बंद करने का क्या हक है? वो व्यक्तिगत चीज है, वो सार्वजनिक चीज है ना। धूप में आदमी जो है जाके बैठता था, बरसात होती थी तो जाके बैठता था, तो उसको तो राहतें नहीं दे पा रहे हैं और जनता का कह रहे हैं कि बहुत बड़े जो है हम भला करने वाले हैं। तो ये बिल्कुल जो है जनता के खिलाफ हैं। सभासद जनता के हक में बैठा हुआ है और निर्णय लेने तक बैठा रहेगा, आर और पार। धर्मेंद्र प्रधान की तरह एकदम आर और पार। हमारे तो भाई कुछ यह भी कह रहे हैं कि अगर बात नहीं बनती है तो कुछ और भी किया जाए, लेकिन अभी हम लोग उसके पक्ष में नहीं है। भूख हड़ताल भी हो सकती है, सामूहिक इस्तीफा तो तय है। अगर बात नहीं मानी गई तो सामूहिक इस्तीफा तय। इनकी मनमानी नहीं चलने दिया जाएगा। बहुत हो गया अत्याचार, बंद करो भ्रष्टाचार। उनका मर्जी है, स्वतंत्र है, इस्तीफा देने के लिए तैयार, तो उनका विषय है, हम उसको क्या करेंगे? टैक्स से ही संबंधित है, क्योंकि निर्णय आपको लेना है कि मुझे निर्णय नहीं लेना है, वो जो होना है हो गया। शासनादेश के क्रम में सर्वसम्मति से पास है। हमने क्या किया है भाई? हमने तो कुछ किया ही नहीं है। पुनः बैठक अगर बुलाएं तो सारे मेंबर वही हैं। अब वो जिसे एक कुछ भी नहीं करते रहते हैं, कानून एक ही बनती है ना। वो शासन में गया, पेपर में निकला, सब चीज़ें हैं, कुछ भी कह देने से थोड़ा हो जाता है। हमारे कहने से कानून नहीं बन जाते हैं, हर एक चीज़ के सिस्टम है और ये सभी जगह लगे हैं। गहमर यानी अरे गाजीपुर में लगे हैं, मोहम्मदाबाद में लगे, बता रहे हैं कि हर जगह कम है, यहाँ सबसे ज़्यादा। आपको चैलेंज कर रहा हूँ, जो कहिएगा मान जाऊँगा। नहीं, आपके सवाल बता रहे हैं हम। अरे कह रहे हैं ना, हम भी कह रहे हैं, दोनों जगह से कम है। बोलिए, राजनीति छोड़ दूंगा अगर वहां से अधिक होगा तो, पद त्याग दूंगा। ये विषय मेरा नहीं है कि मैंने लगाया हूं, मगर गलत चीजें नहीं भ्रमित करना चाहिए। स्वयं पास किए हैं, हमारा कौन दोष है उसमें? हम लोग वहाँ
अरे कहने से क्या होता भाई, आप विवेकशील है ना, बोर्ड है ना, बोर्ड में न पास होता है, अकेले चेयरमैन चाहेगा तो पास हो जाएगा प्रस्ताव कोई? ये बताइए पहले, सर्वसम्मति लिखा हुआ है उसमें। वो कह रहे हैं कि उपस्थिति कोई वो बोर्ड के भाई कोई मतलब है? वो 1 वर्ष हो गए, इतने दिन क्या कर रहे थे? पहले ही आपत्ति कर देनी चाहिए ना। ये तो देखिए पेपर में निकला हुआ है, ये भी नहीं कि नहीं मालूम है, हैं? देखिए ये पेपर में निकला हुआ है, ये भी नहीं कह सकता कि मुझे नहीं मालूम है। यानी तथ्य विहीन बात करते हैं, तथ्यों से नहीं करते हैं। ये देख लीजिए, एक और दिखा दे रहा हूं, देखिए मैं जो बात कह रहा हूं बोल ही नहीं रहा हूं, तथ्यों के साथ आपको सबूत पेश कर रहा हूं। कहने को कोई कुछ भी कह देगा, हम कहबे नहीं करेंगे कि बड़ी ईमानदार हैं, मेरे कहने से थोड़े हो जाएगा। तथ्य आपको दिखाने पड़ेंगे, मीडिया है, आप पत्रकार हैं, तो मैं तथ्यों के साथ आपको बात कर रहा हूं, हवा में नहीं बात कर रहा हूं।